पीएनडी क्लासेज के इस अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 के संस्कृत साहित्य के कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम पाठ का हम अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा में कहा गया है, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूति मिच्छतः निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। जो व्यक्ति सांसारिक वैभव को प्राप्त करना चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है संसार की सब प्रकार की सुख सुविधाएं मेरे पास हो, तो 6 दोष उसको दूर करने चाहिए। निद्रा, बहुत ज्यादा नींद लेना, तंद्रा, ऊँघना, भय, मन में डर होना, काम में सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोधम, बात बात पर क्रोध करना। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोधम। आलस्यम, काम को प्रारंभ नहीं करना, सुबह करूंगा, शाम को पूरा करूंगा, उसके बाद पूरा करूंगा। और दीर्घ सूत्रता, काम प्रारंभ तो कर लिया लेकिन उसको समय पर पूरा नहीं करना। तो जो भी व्यक्ति सांसारिक ऐश्वर्य को चाहता है, इन 6 बातों को उसे त्यागना चाहिए। आज हम कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखित ग्रंथ से लिया गया है। सीधा और सरल पैटर्न है अपना, फिर भी बदलाव करना हो तो आपको बताना चाहिए। कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम, शब्दानुशासन विधानीम कर्तव्यम किम शब्दोपदेश है कर्तव्य है। आहो स्वीदप शब्दोपदेश है, आहो स्वी दुभ्योपदेश है इति अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात् तद्यथा भक्षे नियमेन भक्षे प्रतिषेधो गम्यते पंच पंचनकः भक्ष्यः इत्युक्ते गम्यते तत् अतोन्य भक्ष्या इति। अभक्षे प्रतिषेधेन च भक्षे नियम है, तद्यथा अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुट है, अभक्ष्यो ग्राम्य शूकर है इत्युक्ते गम्यते तत् आरण्य भक्ष्य इति। थोड़ा पढ़ेंगे, पदच्छेद सीखते चलेंगे तो ज्यादा समस्या हमें आएगी नहीं। शब्द जमा अनुशासनम में को आधा लिया तो इसमें से शेष रहेगा इति। फिर शब्दोपदेश है, तो शब्द जमा उपदेश है, शब्द धन उपदेश है। यहां से अलग करेंगे तो आहो स्वीत अव्यय है ये। जब सत्व संधि हटेगी, पहले द अलग हुआ और संधि जब हटेगी तो तय हुआ। आहो स्वीत, तय आधा लिया है तो यहाँ ए बचेगा। आप शब्द और गुण संधि हटेगी तो फिर तीसरा शब्द शेष रहेगा, उपदेश है। आहो स्वीत जमा अपशब्द जमा उपदेश है। और यहां से भी अलग करेंगे तो ये है अपने पास में उसी प्रकार से आहो स्वीत पहला शब्द है। इसके बाद में तय आधा लिया तो उ बचेगा, उभय। और गुण संधि हटेगी तो फिर से तीसरा शब्द शेष रहेगा, उपदेश है। यहां से अलग कीजिए, अन्यतर प्लस उपदेशेन तद्यथा तद्धन यथा भक्षे नियमेना भक्षे प्रतिषेधो। या तो भक्षे को छोड़ करके नियमेना भक्षे यहां से अलग कर लो, और फिर भी कोई समस्या है तो पूरे शब्द को एक साथ लिख लेते हैं। भक्षे
नियमेन, भक्से नियमेन, दीर्घ संधि हटेगी तो ए उधर जाएगा, ए भक्से प्रतिषेधो, ए भक्से साथ में प्रतिषेधो जोड़ लेना। पंचनखा भक्ष्यः इत्युक्ते, इति धन उक्ते, सबको लिखना है ये। अतः अन्य एभक्ष्या, तीन शब्द ये अलग होंगे। अतः अन्य एभक्ष्या लिखने के साथ में ये भी हम समझते चलें कि किस संधि का उदाहरण ये हो सकता है, तो हमारी तैयारी भी दुरुस्त होती चलेगी। जितना अच्छा अभ्यास होगा, कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। पहले के समय में कुएं से जब पानी निकालते थे तो रस्सी के आने और जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते थे। तो अभ्यास करने से जो हमने सीखा है उसमें और ज्यादा तीव्रता आती है। एभक्ष्य प्रतिषेधेन तद्यथा अभी लिखाई था हमने, ये होगा इति उक्ते। अब लौट के ये वापस कथम, कैसे शब्दानुशासनम, शब्द का अनुशासन कर्तव्यम करना चाहिए। शब्द का अनुशासन किस प्रकार से करना चाहिए, महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ में से प्रस्तुत गद्यांश को हम पढ़ेंगे। शब्दानुशासनम, शब्द का अनुशासन, इदानीम इस समय, कर्तव्यम करना चाहिए, इदानीम है यहाँ पर। शब्द का अनुशासन इदानीम, अब इस समय कर्तव्यम करना चाहिए। जब महर्षि पतंजलि ने लिखा उस समय भी पाठ उपयोगी था, उस समय भी ये सब कहा गया उपयोगी था, आज भी उपयोगी है कि शब्द का अनुशासन अब हमें करना चाहिए। किम, क्या, शब्द उपदेश है, शब्द का उपदेश कर्तव्य है, करना चाहिए। क्या सही शब्द का, अच्छे शब्द का उपदेश करना चाहिए, अच्छे शब्द के बारे में कहना चाहिए, बताना चाहिए। आहोस्वित अथवा अपशब्द है, अपशब्द उपदेश है, अपशब्द के उपदेश के बारे में कहना चाहिए। आहोस्वित ये लग किया था हमने, आहोस्वित अथवा, आहोस्वित अव्यय है, यहाँ अर्थ होगा अथवा। अपशब्द उपदेश है, अपशब्द का उपदेश करना चाहिए। शब्द का अथवा अच्छे शब्द का उपदेश करें या फिर अपशब्द का, बुरे शब्द का उपदेश करना चाहिए। अच्छा शब्द सिखाना चाहिए या अपशब्द सिखाना चाहिए। कालू सिखाना चाहिए या कालू राम जी सिखाना चाहिए। आहोस्वित अपशब्द उपदेश है अथवा अपशब्द का उपदेश है, उपदेश करना चाहिए। आहोस्वित अथवा उभयोः, उभय उपदेश है, उभय दोनों का, उभय दोनों का, शब्द और अपशब्द दोनों का उपदेश है, उपदेश करना चाहिए। से वापस आइए, शब्द अनुशासनम, शब्द का अनुशासन, इदानीम इस समय, कर्तव्यम करना चाहिए। अब के समय में, आज के समय में शब्द का उपदेश करना चाहिए। किम, शब्द उपदेश है, किम क्या, पहला प्रश्न किया, क्या शब्द उपदेश है, कर्तव्य है। शब्द का उपदेश करना चाहिए, अच्छे शब्द का उपदेश करना चाहिए, अच्छे शब्द को समझाना चाहिए। आहोस्वित अथवा आप शब्द उपदेश है, आप शब्द का उपदेश करना चाहिए। शब्द का उपदेश करें अथवा आप शब्द का उपदेश करें। अब तीसरी स्थिति के लिए कहा आहोस्वित अथवा उभय उपदेश है, उभय दोनों का उपदेश है, उपदेश करना चाहिए। शब्द अथवा अपशब्द दोनों ही सिखाने चाहिए,
दोनों का ही उपदेश करना चाहिए। कुछ ऐसे सज्जन भी होते हैं जिनको शब्द और अपशब्द दोनों पर्याप्त मात्रा में याद रहते हैं, पर्याप्त मात्रा में सीखे रहते हैं। तीनों ही स्थितियां हैं, कुछ के पास में शब्द है, कुछ के पास में केवल अपशब्द है और कुछ के पास में शब्द और अपशब्द दोनों है। अन्यतर उपदेशेन कृतम स्यात्, अन्यतर दूसरे से, उपदेशेन उपदेश से, कृतम स्यात् किया जा सकता है। अन्यतर उपदेशेन, अन्यतर उपदेश से, शब्द के उपदेश से, कृतम स्यात् किया जा सकता है। तद्यथा वह इस प्रकार से है, शब्द के उपदेश से किया जा सकता है, वह शब्द का उपदेश इस प्रकार हो सकता है। भक्से नियमेन, भक्से के नियम से, भक्से भक्षण के योग्य, खाने के योग्य, तो भक्से के नियम से, अभक्से प्रतिषेधो, अभक्से का प्रतिषेध गम्यते जाना जाता है, समझा जाता है। भक्से नियमेन, भक्से के नियम से, भक्से का अर्थ है भक्षण योग्य पदार्थों के नियम से। हमें ये बता दिया गया कि ये पदार्थ खाने के योग्य है। घर में कोई बीमार होता है, वैद्य के पास में गए, वैद्य ने कहा केवल खिचड़ी खानी है। तो जब हमें पता चला केवल खिचड़ी खानी है, तो इसका अर्थ हमने ये भी समझा कि बाकी के अन्य पदार्थ 3 दिन तक नहीं खाने हैं। यही यहाँ कहा जा रहा है। भक्से नियमेन, भक्से के नियम से, अभक्से प्रतिषेधो, अभक्से का प्रतिषेध, भक्से के नियम से अभक्से का प्रतिषेध गम्यते जाना जाता है। भक्से का नियम ज्ञात हो जाने से अभक्से के प्रतिषेध के बारे में जाना जा सकता है। प्रतिषेध का अर्थ है मना करना। खाने योग्य पदार्थों की सूची उपलब्ध हो गई तो बाकी के पदार्थों के बारे में हम अंदाज लगाते हैं कि ये पदार्थ हमें नहीं खाने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उदाहरण दिया महर्षि पतंजलि ने, पंच नखा, 5 नाखूनों वाले, 5 जानवर 5 नाखूनों वाले, भक्ष्यः खाने के योग्य है। 5 जानवर 5 नाखूनों वाले हैं, वो खाने के योग्य हैं। अर्थात ऐसे 5 जानवर जिनके पंजों में 5 नाखून होते हैं वो ही खाने के योग्य है। इति उक्ते, ऐसा कहने पर, गम्यत जाना जाता है, एतत यह। अतः इनके अलावा, जिनके 5 नाखून हैं उनके अलावा अन्य दूसरे जानवर अभक्ष्या, भक्षण के योग्य नहीं है, खाने के योग्य नहीं है। तद्यथा वह इस प्रकार से है। भक्से नियमेन, भक्से के नियम से अभक्से नहीं खाने योग्य का प्रतिषेधो गम्यते, प्रतिषेध जाना जाता है। जैसे पंच नखा भक्ष्यः, 5 नाखूनों वाले खाने के योग्य हैं। इति उक्ते, ऐसा कहने पर, गम्यत एतत जाना जाता है यह। अतो अन्य अभक्ष्यः, अतः इससे 5 नाखूनों वाले जानवरों के अलावा अन्य दूसरे जानवर अभक्ष्या, भक्षण के योग्य नहीं है। इति, इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने कहा शब्द का अनुशासन करना चाहिए। कैसा शब्द का उपदेश करना चाहिए? क्या शब्द का उपदेश करना चाहिए अथवा अपशब्द का उपदेश करना चाहिए अथवा शब्द और अपशब्द दोनों का ही उपदेश करना चाहिए? इनमें से शब्द के उपदेश से ही काम चल जाता है। जैसे भक्ष्य के नियम को बताने से अभक्ष्य के प्रतिषेध के बारे में जाना जा सकता है। खाने योग्य पदार्थों की सूची मिल जाने पर जिन पदार्थों को नहीं खाना है उनके बारे में जाना जा सकता है। 5 नाखूनों वाले भक्षण के योग्य हैं। ऐसा कहने पर हम जानते हैं कि इन 5 नाखूनों वालों के अलावा बाकी के खाने के योग्य नहीं है। अभक्ष्य प्रतिषेधेन च,
दूसरी विपरीत स्थिति, पहली स्थिति में हमें सूची मिली कि ये पदार्थ खाना है, उससे हमें अंदाज लगा कि बाकी का नहीं खाना है। नमकीन ही खानी है तो इसका अर्थ है बाकी के नमकीन के अलावा बाकी जो भी सामान दिन भर मिलेगा वो नहीं खाना है। यहाँ विपरीत स्थिति दी गई है। अभक्ष्य प्रतिषेधेन च और अभक्ष्य का प्रतिषेध करने से, नहीं खाने योग्य पदार्थों के बारे में बताने से भक्ष्य नियम है, खाने योग्य पदार्थों के नियम की जानकारी होती है। अभक्ष्य प्रतिषेधेन, नहीं खाने योग्य पदार्थों के बारे में बताने से, हमसे कहा नमकीन नहीं खानी है तो इसका अर्थ यह है बाकी का पदार्थ हमें जो भी मिलेगा खाना है। ठंडे की बोतल लाकर भी पी सकते हैं। तो भक्ष्य नियमेन, भक्ष्य के नियम, अभक्ष्य प्रतिषेधेन, अभक्ष्य का प्रतिषेध होने से, भक्ष्य नियम है, खाने योग्य पदार्थों की जानकारी मिलती है। जैसे तद्यथा, वह इस प्रकार से है। फिर से महर्षि पतंजलि ने उदाहरण दिया, अभक्ष्यो खाने योग्य नहीं है, ग्राम में कुक्कुट है, गांव का मुर्गा। गांव का मुर्गा खाने योग्य नहीं है। और दूसरा उदाहरण दिया, अभक्ष्यो खाने योग्य नहीं है, ग्राम में सूकर है, गांव का सुअर। गांव का मुर्गा और गांव का सुअर खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों गांव की गंदगी को, गांव के अपशिष्ट पदार्थों को दूर करते हैं, वहां से दूर हटाते हैं, इसलिए गांव की मुर्गी और गांव का सुअर नहीं खाना चाहिए। इत्युक्ते, ऐसा कहने पर, गम्यत एतत्, यह जानते हैं, आरण्यो भक्ष्य, आरण्यो वन में रहने वाला मुर्गा और सुअर भक्ष्य खाने योग्य है। इति, इस प्रकार से। फिर से लौट के आइए। अभक्ष्य प्रतिषेधेन च, अभक्ष्य का प्रतिषेध होने से भक्ष्य नियम है, खाने योग्य पदार्थों की जानकारी हमें मिलती है। तद्यथा, वह इस प्रकार से है, अभक्ष्यो नहीं खाने के योग्य है, ग्राम में कुक्कुट है, गांव का मुर्गा। अभक्ष्यो ग्राम में सूकर है और नहीं खाने योग्य है, गांव का सुअर। इति उक्ते, ऐसा कहने पर, गम्यत एतत्, जानते हैं, यह आरण्यो भक्ष्य, वन में रहने वाले सुअर और मुर्गा खाने के योग्य है। दो प्रकार की स्थितियां अब तक महर्षि पतंजलि ने कही। पहली स्थिति में उन्होंने कहा कि जब हमें भक्ष्य पदार्थों की, खाने योग्य पदार्थों की सूची मिल जाती है तो अभक्ष्य पदार्थों के बारे में हमें स्वतः जानकारी हो जाती है। जैसे पांच नाखूनों वाले जानवरों को ही खाना है, तो बाकी का हम अंदाज लगाते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनके अलावा जो भी होंगे उनको हमें नहीं खाना है। दूसरा प्रकार उन्होंने बताया कि जब हमें अभक्ष्य पदार्थों की सूची उपलब्ध होती है तो हम समझ जाते हैं कि कौन से पदार्थ हमें खाने हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया कि गांव का मुर्गा और सुअर नहीं खाना चाहिए, तो इससे ही अंदाज लगाते हैं गांव का नहीं खाएंगे, लेकिन वन में यदि मुर्गा और सुअर मिलता है तो वो खाने के योग्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। एवं इहापि यदि तावच शब्दोपदेश है क्रियते, गौ ऋत येतस मिन नुपदिष्टे, गौ ऋते तस्मिन् नुपदिष्टे, गौ ऋते तस्मिन् नुपदिष्टे, गम्यत एतत् गाव्यादयोपशब्दः इति। अथाप यप शब्दोपदेश है, क्रियते गाव्यादिषु उपदिष्टेषु गम्यत एतत् गौरित्येष शब्द इति किम पुनरत्र ज्यायः। लघुत्वाच शब्द दोपदेश है, लघुत्वाच शब्द दोपदेश है, लघियान शब्दोपदेश है, गरियान पे शब्दोपदेश है, गरियान पे शब्दोपदेश है। एकैकस्य शब्दस्य
बहवोपभ्रंशः बहवोपभ्रंशः तद्यतः गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येव मादयो पैभ्रंशः इत्येव मादयो पैभ्रंशः। फिर से गद्यांश पढ़ करके देखते हैं। एवं ई है धन अपि, ये इसका पदच्छेद हो गया, यहां से अलग करेंगे। तावत शब्द उपदेश है, तावत शब्द उपदेश है। गौ रे का विसर्ग हो गया, इति, इसके बाद में एतस्मिन् और ने तक आ गए। ने को आधा लिया तो यहाँ शब्द शेष रहेगा अपने पास में उपदिष्टे। गौ इति एतस्मिन् उपदिष्टे, ये भी बड़ा शब्द है, इसको भी अलग करके देखेंगे। गाव्य आदयो, और इसके बाद में गाव्य आदय, गाव्य आदय है। और तीसरा शब्द होगा यहाँ पर अप शब्दः। फिर अलग कीजिए, अथ अपि, अथ अपि, यहां तक आ गए हम। अपि यहाँ शेष रहेगा, अप शब्द उपदेश है, अप शब्द उपदेश है। फिर गाव्य आदि सु, गाव्य आदिषु उपदिष्टेषु, उपदिष्टेषु, गाव्य आदिषु उपदिष्टेषु, ये भी अलग करेंगे। तो गौ इति ऐसे पुनरअव्यय है, और दूसरा शब्द अलग होगा, अत्र पुनरअत्र। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये बड़ा शब्द है, अलग होगा। लघु त्वात जमा शब्द जमा उपदेश है। लघुत्वात धन शब्द धन उपदेश है। फिर इसके बाद में लघियात शब्द उपदेश है। फिर अलग करते हैं, गरियान आप शब्द और उपदेश है। ऑनलाइन का ये बड़ा फायदा है, कोई देखने वाला नहीं है कि आप शब्दार्थ लिखते हैं नहीं लिखते हैं, पदच्छेद लिखते हैं नहीं लिखते हैं, या पेंसिल से लिख करके पीछे पीछे साफ भी करते चलते हैं, क्योंकि पन्ने भर रहे हैं। कुछ सज्जन ऐसे ही हैं जो साल पूरे होने के बाद में ये कहते हैं, भाई मुझे तो ये कहा गया था जैसे गया था स्कूल वैसे ही लौट करके आना है, जैसे बैग को लेकर के गया था वैसे ही वापस लाना है। तो इसका अर्थ वो लगाते हैं
कि मुझे ये कहा गया था किताबों को ऐसे कैसे ले जाके रखना, वापस ला के रख देना, क्योंकि यदि खोलेगा, देखेगा, पढ़ेगा तो जो मैंने कहा था उसका उल्लंघन होगा। जैसे गया था वैसे ही आना। उपदेश अब गरियान जमा अपशब्द धन उपदेश, ये कई बार लिखा हमने एक और एकस्य, एक और एकस्य, इसको भी अलग कीजिए। बहवह धन अप भ्रंशः गौ धन इत्यस्य इति एवं आदयः अप भ्रंशः। दूसरा गद्यांश हम प्रारंभ करते हैं। पहले गद्यांश में महर्षि पतंजलि ने कहा शब्द का अनुशासन अब करना चाहिए। क्या शब्द का उपदेश करे अथवा अपशब्द का उपदेश करे अथवा दोनों का उपदेश करना चाहिए, शब्द और अपशब्द दोनों का। इनमें से शब्द के उपदेश से ही काम चल सकता है, जैसे भक्ष्य का नियम बताने से अभक्ष्य पदार्थों का प्रतिषेध हम जानते हैं, अभक्ष्य पदार्थों की जानकारी हमें मिलती है। जैसे 5 नाखूनों वाले खाने के योग्य हैं, ऐसा कहने पर हम मानते हैं कि बाकी के खाने के योग्य नहीं है। अथवा अभक्ष्य का प्रतिषेध करने से खाने योग्य पदार्थों की हमें जानकारी मिलती है, जैसे गांव का मुर्गा और गांव का सूअर नहीं खाना चाहिए। इसका अर्थ हम ये लगाते हैं कि वन में यदि मुर्गा और सूअर मिलता है तो वो खाने के योग्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। एवं इह अपि, इस प्रकार से यहाँ भी जानना चाहिए। फिर से प्रश्न खड़ा किया गया, यदि तावत तब शब्द उपदेश है क्रियते, शब्द का उपदेश किया जाता है। यदि शब्द का उपदेश किया जाता है, पहले अच्छे शब्द की जानकारी हमें दी जाती है, तो गौ इति एतस्मिन् उपदिष्टे, गौ गाय, गौ इति ऐसा, एतस्मिन् इसमें, उपदिष्टे उपदेश देने पर, गौ यह शब्द का उपदेश देने पर, गौ यह शब्द हमें समझाने पर, गौ यह शब्द हमें बताने पर, गाव्य आदयो, गाव्य आदि अपशब्द, अपशब्द है। यदि हमें पहले ही कह दिया जाए कि गौ यह शब्द शुद्ध है, इसके बाद में यदि हमें कहा जाए कि गाव्य या गावी ये शब्द शुद्ध है अथवा नहीं है, तो हम कहेंगे कि शुद्ध शब्द तो गो है, गाव्य या गावी शुद्ध शब्द नहीं है। इसको भी बदलेंगे तो ये भी हो सकता है गावी और आदय है। तो यदि तावत तब शब्द उपदेश है क्रियते, शब्द का उपदेश क्रियते किया जाता है, तो गौ इति एतस्मिन् उपदिष्टे, गौ यह इसमें उपदिष्टे उपदेश करने पर, अर्थात गौ शब्द की जानकारी पहले मिलने पर, गौ शब्द की जानकारी पहले मिलने पर, गावी आदय है, गावी आदि शब्द अपशब्द है, इति ऐसा हम जानते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा यदि शब्द का उपदेश हम करते हैं, सही शब्द के बारे में पहले जानकारी होती है, तो बाकी के अन्य शब्द हम जानते हैं कि ये शुद्ध नहीं है, ठीक नहीं है। गौ शब्द का उदाहरण हमें दिया कि गौ यह शब्द का उपदेश पहले कर देने पर गावी आदि शब्द अपशब्द हैं, ऐसा हमें जानते हैं। गौ और गावी दोनों शब्द आते हैं तो हम कहेंगे गौ शब्द शुद्ध है। इसके अलावा जो भी प्रयोग में लिए जा रहे हैं
वो शब्द गौ माता के लिए अशुद्ध शब्द है। फिर दूसरी स्तुति कही, अथ अपि अपशब्दोपदेश क्रियते। अथ इसके अनंतर, पहला उदाहरण शब्द क्या उपदेश पहले होगा तो अपशब्दों की जानकारी है, दूसरी विपरीत स्थिति है, पहले अपशब्दों की जानकारी है, तो सही शब्द क्या है? अथ अपि अपशब्द उपदेश क्रियते। अब भी इसके अनंतर भी अपशब्द है, उपदेश है क्रियते, अपशब्द का उपदेश किया जा रहा है। इसके बाद अपशब्द का उपदेश किया जा रहा है। गावी, ये भी गावी होगा। गावी आदिषु उपदिष्टेषु, गावी आदि शब्दों का उपदेश करने पर या पहले गावी आदि शब्दों की जानकारी मिलने पर, गम्यत एतत जानते हैं यह, गौ इति एषः, गौ यह शब्द, इति शब्द शुद्ध है, गौ यह शब्द शुद्ध है। फिर से लौट के आइए, यदि तावत शब्द उपदेश क्रियते, तब शब्द और अपशब्द और दोनों इनमें से शब्द का उपदेश पहले किया जाता है, सही शब्द की जानकारी प्रथम दी जाती है, तो इनमें किया जाता है। जैसे गौ इति एतस्मिन् उपदिष्टे, गौ यह इस प्रकार से उपदेश देने पर, गौ यह इसमें उपदेश देने पर, गौ शब्द की जानकारी पहले देने पर, गाव्य आदयो अपशब्दः, गावी आदि अपशब्द हैं, इति यह हम जान जाते हैं। दूसरी स्थिति, अथ अपि इसके अनंतर भी अपशब्द उपदेश क्रियते, अपशब्द का उपदेश किया जा रहा है। गाव्य आदिषु उपदिष्टेषु, गावी आदिषु उपदिष्टेषु, गावी आदि शब्द को कहने पर, गौ माता के लिए गावी शब्द का प्रयोग करने पर, गम्यत एतत यह हम जानते हैं, गौ इति ऐसे शब्द है, इति गौ इति यह ऐसे शब्द है, यह सही शब्द है, गौ यह उचित शब्द है, शुद्ध शब्द है। इस प्रकार से किम पुनरत्र जाय है, इन दोनों ही स्थितियों में, किम क्या, पुनर्वापस से, अत्र इन दोनों स्थितियों में जाय है श्रेष्ठ है। दोनों स्थितियों में शब्द का उपदेश पहले करें या अपशब्द का उपदेश पहले करें, कौन सी स्थिति श्रेष्ठ रहेगी? झगड़ा होने पर दोनों ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। एक पक्ष शब्द ही शब्द बोलता है, दूसरा पक्ष अपशब्द ही अपशब्द अलंकारों की बौछार करता है। तो दोनों स्थितियों में कौन सी स्थिति श्रेष्ठ है, इसके लिए कहा गया लघुत्वात्, छोटा होने से, शब्द उपदेश है, शब्द का उपदेश, छोटा होने से शब्द का उपदेश श्रेष्ठ है। सही शब्दों को कम शब्दों में, छोटे शब्दों में हम समझा सकते हैं। तो लघुत्वात्, लघु होने से शब्द उपदेश है, शब्द का उपदेश सही है। लघियात, शब्द उपदेश है, लघियात छोटे होने से, लघियान कम होने से शब्द उपदेश है, शब्द का उपदेश आसानी से समझाया जा सकता है, सही शब्दों की आसानी से जानकारी मिल सकती है। सही शब्द को सीखने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, जबकि अपशब्द सीखने के लिए परिवार तो सिखाता नहीं है, बाहर से व्यक्ति अनौपचारिक रूप से सीख जाता है। गरियान अपशब्दोपदेश है, गरियान बड़ा रहता है, ज्यादा रहता है। अपशब्द उपदेश है, अपशब्द का उपदेश बड़ा रहता है, बड़े लंबे चौड़े भाषण के बाद समझाया जाता है। एक से एक शब्द के एक शब्द के बहवो बहुत ज्यादा अपभ्रंश रहते हैं। एक ही शब्द के अनेक अपभ्रंश रहते हैं, दूसरे अनेक अशुद्ध नाम रहते हैं, दूसरी बोली भाषा में उनके नाम रहते हैं। जैसे जो इस प्रकार से है, गौ
इति एतस्य गौ इत्यस्य गौ इस शब्द से शब्द के गौ इस शब्द के गावी गोणी गोता गोपोतलिका इति एवं इस प्रकार से आदयो आदि अपभ्रंशः अपभ्रंश है। जैसे अकेले गो शब्द के ही गावी गौणी गोता गोपोतलिका अपशब्द है। यहीं तक हम पढ़ेंगे। अब फिर से एक बार समग्र रूप से हम पढ़ लेंगे तो ये पूरा स्पष्ट भी हो जाएगा। कोई समस्या होगी तो भी पकड़ में आ जाएगी कि क्या समझ में नहीं आया। शब्द का अनुशासन कैसे करें? शब्द का अनुशासन इस समय करना चाहिए। किम शब्दोपदेश है कर्तव्य है। क्या सर्वप्रथम शब्द का उपदेश करना चाहिए आहोस्वित अथवा आप शब्दोपदेश है। आप शब्द का उपदेश करना चाहिए आहोस्वित अथवा उभय उपदेश है। इति शब्द और अशब्द दोनों का उपदेश साथ करना चाहिए। अन्यतर उपदेश न अन्य उपदेश से कृतम स्यात् किया जा सकता है। शब्द के उपदेश से किया जा सकता है जो इस प्रकार से है। जैसे भक्से नियमेन भक्से खाने योग्य के नियम से अभक्से प्रतिषेधो गम्यते। अभक्से का प्रतिषेध के बारे में जानकारी मिलती है। खाने योग्य पदार्थों की सूची मिल जाने पर न खाने योग्य पदार्थों की जानकारी स्वतः हो जाती है। उदाहरण दिया गया पंच पांच पंच नखा पांच नाखूनों वाले भक्ष्य भक्षण के योग्य है। इति युक्ते ऐसा कहने पर गम्यत एतत् जाना जाता है यह। अतः अन्य अभक्ष्या इसके अलावा खाने के योग्य नहीं है। इति इस प्रकार से अभक्ष्य प्रतिषेधेन च और अभक्ष्य का प्रतिषेध होने पर भक्ष्य नियम है। खाने योग्य पदार्थों की जानकारी मिल जाती है जो इस प्रकार से है। अभक्ष्यो ग्राम में कुक्कुट है भक्षण के योग्य नहीं है गांव का मुर्गा। अभक्ष्यो ग्राम में शूकर है खाने योग्य भक्षण के योग्य नहीं है गांव का सुअर। इति युक्ते ऐसा कहने पर गम्यत एतत् जाना जाता है यह गांव का नहीं है तो आरण्यो भक्ष्य वन का जंगल का अरण्य का खाने के योग्य है। इति इस प्रकार से। एवं इहापि यहाँ भी ऐसा ही समझना चाहिए। यदि तावत शब्दोपदेश क्रियते तब शब्द का उपदेश किया जाता है। गौ इति एतस्मिन् उपदिष्टे गौ इस शब्द का उपदेश करने पर गम्यत एतत् जाना जाता है यह। गावी आदयः अपशब्दः इति गावी आदि शब्द अपशब्द है क्योंकि शुद्ध सही शब्द गौ है। अथ अपि अपशब्द उपदेश है क्रियते अनंतर इसके अनंतर भी अपशब्द का उपदेश किया जा रहा है। गावी आदिषु उपदिष्टेषु गावी आदि में उपदेश देने पर गावी आदि शब्द को बताने पर गम्यत एतत् जाना जाता है यह। गौ इति एष गौ यह शब्द इति गौ यह शुद्ध शब्द है। पहले गावी शब्द बताया जाएगा तो हम जानेंगे कि गौ यह शब्द शुद्ध है। किम पुनरत्र जाय है दोनों ही स्थितियों में श्रेष्ठ क्या है? पहले शब्द को बताएं या पहले अपशब्द को बताएं या शब्द को ही बता करके छोड़ दे अपशब्द अपने आप सीख जाएगा। यह अपशब्द को बता दे शब्द अपने आप सीख जाएगा। तो पहली स्थिति की चर्चा की गई लघुत्वाद शब्द। लघुत्वाद शब्द उपदेश है। छोटा होने से शब्द का उपदेश अच्छा माना जाता है। लघियात शब्द उपदेश है। लघियान शब्द उपदेश है। छोटे शब्दों में शब्द के उपदेश को कहा जा सकता है। गरियान अप शब्दोपदेश है। गरियान बड़ा है दीर्घ है। अप शब्द का उपदेश अप शब्द को बड़े वाक्यों में बहुत समय से समझाया जा सकता है। एक एकस्य शब्द से एक एक शब्द के बहवः अपभ्रंशः अनेकों अपभ्रंश हैं जो इस प्रकार से है। गौ इत्यस्य शब्द से अकेले गौ इस शब्द के गावी गौणी गोता गोपो तलिका इति एवं आदयो अपभ्रंशः इस प्रकार के आदि अपभ्रंश है। आधा पाठ हो गया ये। शेष पाठ अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब तक जो पढ़ाया गया उसको प्रतिदिन पढ़ें। साप्ताहिक जो पूरा हो गया जितना हमने पढ़ा उसको रिवाइज करें। जो समझ में नहीं आया उसको लिखें।
फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन पूछें। पढ़ाई वो है जो पूरा पढ़ने के बाद में किताब को बंद कर दे और कहे कि किताब से जो आप पूछना चाहते हो वो मुझे याद है, वो मुझे समझ में भी आ रहा है। परीक्षा में प्रश्नों का अभ्यास यदि मैं कर लेता हूँ, उसके बाद किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उनको मैं हल कर सकता हूँ। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।